आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, ईसाई लोग सुअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं। आज मैं जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट रहते हैं जिससे कि आप लोग सोचते हैं कि हम लोग सुअर का मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए एक मसीही जीवन में। तो मैं आज आपके जितने भी डाउट होंगे उन सब डाउटों को मैं क्लियर कर दूंगा और आप अपने जीवन में सुअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पुराने नियम के बारे में, यानी यीशु मसीह पिता परमेश्वर के से पहले की बात। जो पहला नियम था प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले का जो नियम था, यहाँ पे बताया जाता है व्यवस्था विवरण अध्याय, परमेश्वर ने सुअर के मांस को अशुद्ध माना था। यानी कि जब यीशु मसीह के आने से जो पहले, यानी यीशु मसीह नहीं आए थे इस सृष्टि में, तब परमेश्वर ने सूअर के मांस को क्या किया था, अशुद्ध माना था। तब जितने भी मसीह लोग थे, जितने भी ईसाई समाज के लोग थे, वो लोग सूअर के मांस को नहीं खाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, अब मैं बात करने वाला हूँ नया नियम के बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह इस सृष्टि में आए थे, तब का नियम बताया जाता है। रोमियो की पुस्तक का अध्याय 14 से 14 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैं जानता हूं और प्रभु यीशु मसीह इसे मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है, और जो उसके लिए शुद्ध समझता है उसके लिए वो शुद्ध है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु अपने से अशुद्ध नहीं होती है। कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लो, चाहे वो सुअर का मांस हो या किसी भी और जानवर का मांस हो, वो किसी अपने से वो अशुद्ध नहीं बनता है। उसको हमें देखने का नजरिया जो होता है, हमारे मन में सोचने की जो बातें होती है, वो हमें उसको अशुद्ध बना देती हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से ये मुझे निश्चय हुआ है कि कोई भी वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं होती है, उसको हम लोग अशुद्ध बनाते हैं। आप लोगों को ये भी बाइबल के थ्रू मना नहीं किया गया है कि आप लोग सुअर के मांस को ना खाओ। परमेश्वर इस बात को कहता है कि आप लोग सुअर के मांस को खा सकती हैं, और अगर आपके मन में नहीं आता तो आप सुअर के मांस को खा भी नहीं सकते। ये बाइबल में साफ साफ लिखा गया है, और बाइबल में इस बात पर स्पष्ट भी किया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 14 से 23 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, तब उसने लोगों को अपने पास बुला करके उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध कर सके, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। मेरे प्रियो, ऐसी कोई भी धरती पे जो भी चीज है जो बाहर से आकर के उसे एक इंसान के अंदर जा करके उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है। जो भी चीज अशुद्ध आपको बनाती है, वो आपके अंदर से निकली हुई चीज आपको अशुद्ध बनाती है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सुअर के मांस को खाया जा सकता है, पुराने नियम के तहत नहीं खाया जा सकता। लेकिन जब नए नियम को अगर आप पढ़ते हैं और नए नियम के तहत अगर आप अपने जीवन में चलते हैं, तो मेरे प्रियो, नए नियम के थ्रू सुअर के मांस को खाया जा सकता है, ये मना नहीं है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है, ये बार बार उनके मन में सोच आती है कि हम लोग एक मसीह जीवन जीने के बाद सुअर के मांस को खा नहीं सकते कि नहीं खा सकते। तो मैं आज आपको स्पष्ट करता हूँ कि आप लोग सुअर के मांस को खा सकते हैं, और अगर आपका मन करता है तो, अगर आपका मन नहीं करता तो आप नहीं खा सकते हैं। और मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुने। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी के सुनने के कान है, कान तो सभी को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को कहा है, जब जब वहां भीड़ के पास घर में गया तो उसके चेलों ने उससे दृष्टांत के विषय में उससे कुछ पूछा। किससे? जो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के जो चेले थे, उन्होंने उनसे पूछा, यीशु मसीह से पूछा, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या मनुष्य क्या तुम नहीं समझते हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती है। मेरे प्रियो, जो भी चीज बाहर से जाती है, जैसे कि हमने कोई भी चीज को खाया,
या कोई भी चीज को ग्रहण किया तो वो हमें कभी भी अशुद्ध नहीं कर सकती। अशुद्ध हमें कौन करती है? जो हमारे अंदर से जो क्रियाएं करवाती है वो हमें अशुद्ध करवाती है। और मेरे प्यो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और वह संडास में निकल जाता है, और यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा डाला। यानी कि मेरे प्यो ये बात सच है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, मान लो हम अशुद्ध चीज खाते हैं, लेकिन वो अशुद्ध चीज क्या है, हमारे पेट में जाता है और वो मल मूत्र के रास्ते से निकल जाता है। लेकिन जो कुछ भी हम अपने जीवन में अशुद्ध चीज को ग्रहण करते हैं, जैसे कोई बात हो गई, जैसे कि हमने अपने जीवन में कोई पाप किया है, वो पाप हमें अशुद्ध बनाती है, ना कि कोई चीज को खाने के बाद हमें पापी ठहराया जाए। तो मेरे प्यो ऐसा कोई बात नहीं है। परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में सर्वप्रथम क्या करना है, आपको नए नियम के तहत अगर आप जीवन में चलते हो तो आपको सुअर के मांस को खाया जा सकता है, इसमें मनाही नहीं किया गया है। यह स्पष्ट परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को बताता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, और यीशु मसीह ने इस तरीके से सभी भोजन को क्या कर दिया, भोजन को शुभ ठहरा दिया, यानी कि एकदम शुद्ध ठहरा दिया, और उसको हर एक इंसान खा सकता है। और दोस्तों 20वें में लिखा हुआ है, फिर उसने कहा कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में बुरे विचार और व्यभिचार और चोरी और हत्या और पराई स्त्री गमन, यही इंसान को अशुद्ध बनाते हैं। ना कि किसी की चीज को खाने के बाद। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि तू उस सुअर के मांस को खा लिया तो तू अशुद्ध हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग सुअर के मांस को खा सकते हो, और आपके अंदर जो भी आपके अंदर बुराइयां लाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें लाती हैं जो आप लोग अशुद्ध होते हो, तो वो आपके अंदर के जो कुछ बुरे मन में आपकी बुरे बातें होती हैं, जैसे कि आप लोग बुरे विचार करते हो, व्यभिचार करते हो, चोरी करते हो, हत्यारे करते हो, और पराई स्त्री गमन करते हो, यानी पराई स्त्रियों को बुरी नजर देखते हो। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, लोभ लोभ दुष्टता और छल और चुपचाप दुष्ट दृष्टि निंदा अभिमान और मूर्खता निकालती है। यानी कि मेरे प्रियो यही एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि लोभ हो गया, और लोग अपने जीवन में बुरे विचार करते हैं, उनकी दृष्टांत, उनकी देखने के नजरिया गलत होता है, वो छल करते हैं, निंदा करते हैं, अभिमान करते हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि वो लोग अशुद्ध होते हैं, ना कि किसी चीज को खाने से लोग अशुद्ध होते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई मैंने आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।